तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि हेस लॉ क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल वे में इसको समझेंगे। हेस लॉ में एक सिंपल सी बात बताई गई है कि जैसे एंथैल्पी चेंज होता है, तो जो एंथैल्पी चेंज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है किसी भी सिस्टम की, मतलब किसी भी जो रिएक्शन हो रही है उसकी इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट के ऊपर। ठीक है, वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। किस रास्ते से होके ये रिएक्शन गुजरी उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। मतलब क्या हुआ इस चीज का कि जब कोई प्रोसेस होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कौन से पाथ से होकर आप उस इनिशियल पॉइंट पे पहुंचे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट पे कि अब क्या है, एंड जब वो पहुंच जाएगी इनिशियल फाइनल पे तो उस टाइम क्या एंथैल्पी चेंज हुआ है। राइट, सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है ये। तो इसके अकॉर्डिंग सिर्फ यही बात बताई गई है कि हेस लॉ states that the enthalpy change during the process it depends only on the initial and the final state, and it is independent on the path. right, कि मतलब तो अगर मैं आपको आपके रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊं तो आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए जब आप अब हैं, आपकी इनिशियल स्टेट है, राइट, ये आपकी इनिशियल स्टेट है, मान लीजिए ए, राइट, अभी आपकी इनिशियल स्टेट है। ओके, अब जब ये एक साल बाद मतलब कोई प्रोसेस होता है, प्रोसेस मीन्स आपकी स्टडी होती है, हार्ड वर्क होता है, तो किसी तरीके से आप करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं, ठीक है, कोई कोचिंग लेते हैं, अपने घर में प्रिपेयर करते हैं, या फिर आप स्कूल से पढ़ रहे हैं, इसका कोई मैटर नहीं है। ठीक है, मतलब कौन सा आपका प्रोसेस है वो मैटर नहीं करता। फाइनली आपको पहुंचना कहां पे है? जहां आपकी एम है, जहां आपकी फाइनल स्टेट है, राइट। तो ये आपकी फाइनल स्टेट है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, राइट। तो ये आपके क्या है? बी, हाँ ये क्या है? बी फाइनल स्टेट। अच्छे से समझना, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर ये जो है आपका जो एम है वो डिपेंड करता है। एंथैल्पी चेंज जो है वो डिपेंड करता है, मतलब जो आपका पोटेंशियल है कि आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं अपने आप को, वो डिपेंड करता है। ये इसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता आप कौन सी कोचिंग ले रहे हैं, कौन सा मतलब आप प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं, कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेसेस है वो बिल्कुल भी इसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। आपकी एंथैल्पी, आपका जो एम है, मतलब जो चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में, तो जो डेल एच की वैल्यू है वो इसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। किसके ऊपर डिपेंड करती है? ओनली ऑन इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट। ओके, अब आप किसी भी रास्ते से जाओ, इस तरीके से जाओ या फिर शॉर्टकट लेके जाओ या फिर स्टेप्स में जाओ, ठीक है, जैसे आप पहले यहाँ गए, फिर उसके बाद ये कोई स्टेट आ गई, ओके, यहाँ से फिर अगेन ये कोई स्टेट आ गई, यहाँ पे गए, एंड देन आप अपनी फाइनल जो आपका गोल है, आपकी फाइनल स्टेट है, वहां पे पहुंचे। तो इसमें कितना भी अगर चेंजेस आए, ओके, मतलब किस भी हम बोल सकते हैं किसी भी रास्ते से आप जाएं, किसी भी वे से जाएं, बट आपकी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर ही आपकी एंथैल्पी चेंज डिपेंड करेगी। ओके, समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे आप एक स्टेप में, चाहे आप जंप करके एक ही बार में पहुंच जाएं अपनी फाइनल स्टेट पे, या फिर आप क्या करें, स्टेप वाइज स्टेप, एक साल में थोड़ी सी प्रिपेयर किया, दूसरे साल में फिर से, तीसरे साल में फिर से, एंड देन आप अपनी इनिशियल फाइनल स्टेट पे आप पहुंच गए। तो अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो भी आपके पास एंथैल्पी चेंज इतनी ही आनी है। समझ रहे हो कि अगर आपने एक ही बार में जंप करके यहाँ पे पहुंच गए, ओके, तो आपकी एंथैल्पी चेंज यही होनी है। अगर आपने क्या किया, ये जो डिफरेंट स्टेट है, मान लीजिए मैं इसको नाम देती हूँ सी एंड इसको डी, ओके, इनके थ्रू आप पहुंचे अपनी फाइनल स्टेट पे, तो भी जो एंथैल्पी चेंज होगा वो अगर इन सबको आप जोड़ दोगे तो इनका इसके इक्वल ही होने वाला है। ओके, तो ये सिर्फ क्या हुआ, आपका टाइम ही कंज्यूम हुआ, किसी भी वे से गए,
उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ आपने क्या हासिल किया कि आपकी डेल एच में कितना चेंज हुआ, अपनी अपनी फाइनल स्टेट तक ही पहुंचना है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो डेल एच है, जब आप कहां से जाते हैं, ए टू बी जाते हैं, ओके, तो एंथैल्पी चेंज क्या होगा, ठीक है, मतलब अगर आप तो मतलब ये एंथैल्पी चेंज हो गया। और अगर आप जाते हैं डिफरेंट हम बोल सकते हैं स्टेप वाइज चलते हैं, डिफरेंट स्टेप्स में जाके आप अपनी फाइनल स्टेट पे पहुंचते हैं, तो इन सबका सम अगर हम कर देंगे, जैसे मतलब ए टू सी गए आप, तो डेल एच 1 मान लीजिए आपकी एंथैल्पी चेंज हुई, ठीक है। अब सी टू डी गए तो आपकी एंथैल्पी चेंज हुई मान लीजिए डेल एच 2, ओके। अब डी टू बी पहुंचे तो डेल एच 3। अब जो टोटल जो आपकी एंथैल्पी चेंज होगा वो इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपके फाइनल स्टेट पे आप कैसे पहुंचते हैं, बस मतलब इसके ऊपर पहुंचना जरूरी है। तो हम बोल सकते हैं डेल एच जो होगा वो क्या होगा, डेल एच 1 प्लस डेल एच 2 प्लस डेल एच 3। आई होप आपके समझ में आया होगा कि ये पाथ इंडिपेंडेंट है। आप सबको पता है कि पाथ डिपेंडेंट सिर्फ 2 ही हैं, हीट मतलब ये वाला जो Q हम पढ़ते हैं, ओके, एंड वर्क, ओके, वर्क डन एंड हीट, ये सिर्फ 2 ही हैं। एंथैल्पी चेंज एक एनर्जी की टर्म है, तो ये डिपेंड करती है ओनली स्टेट्स के ऊपर, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर। समझ में आया आपको? अगर हम इनसे प्रूव करके देखें तो देखो, जैसे आप ए से बी गए, ओके, तो आपकी एंथैल्पी जो चेंज आई वो डेल एच है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख ले लूँ एंथैल्पी चेंज डेल एच, ओके। अब आप क्या कर रहे हैं, ए से सी पे जा रहे हैं, ठीक है, ये तो आपने एक स्टेप में ही अपनी जो गोल है उसको गेन कर लिया, पहुंच गए, आप यहां तक पहुंच गए, ओके। अब आप क्या कर रहे हैं, ए से कहां पे जाएंगे, सी पे, मान लीजिए यहां पे गए तो आपकी एंथैल्पी में कुछ चेंज आया, डेल एच 1, ओके। अब आप सी से डी पे जा रहे हैं, सी से डी पे, स्टेप वाइज काम कर रहे हैं ना, एक बार में आपने नहीं किया, डेल एच 2। अब डी से बी पे गए, डी से बी पे, तो आपकी एंथैल्पी चेंज मान लीजिए हुई डेल एच 3, राइट। तो हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़ेंगे कि आपने कितने साल में अपना गोल अचीव किया है, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यही आपका आंसर आने वाला है, क्या आएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। देखिए जब भी रिएक्टेंट्स में एंड प्रोडक्ट्स में कॉमन चीज हो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में जब कोई चीज कॉमन होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, काट सकते हैं, ओके। तो ये कट हो गई, डी से डी कट हो गई, हमारे पास क्या बचा, ए एंड यहाँ पे प्रोडक्ट में बी। तो क्या हुआ, मतलब जब आप इनको डेल एच 1, डेल एच 2, डेल एच 3 इन सबको जोड़ोगे तो यही आ गया ना, ए बी में क्या था, डेल एच, ठीक है। तो ये होता है हेल्स लॉ, ओके। चलिए अब हम लेते हैं एग्जांपल्स जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं लिख लेती हूँ फटाफट। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, देखिए आप इसको अच्छे से समझना, बहुत सिंपल वे में हम समझेंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है बट आपको ये समझ में जरूर आएगा, ओके। तो पहले आप इस चीज को समझिए, क्वेश्चन को समझिए एंड देन इसको अटेम्प्ट करिए। देखिए पहले इसमें बताया क्या गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल एच फॉर, मतलब एंथैल्पी चेंज फॉर गिवन रिएक्शन। ये आपके पास कोई रिएक्शन गिवन है, हमारी ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, मतलब ये कौन सी इक्वेशन है, रिएक्शन है हमारी, ये है रिक्वायर्ड रिएक्शन, मतलब टारगेट रिएक्शन हम बोल सकते हैं इसको, टारगेट रिएक्शन है कि इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज हमें बतानी है, ओके, कि ये कोई रिएक्शन हो रही है, इसकी एंथैल्पी चेंज हमें बतानी है। दिया क्या हुआ है अगेन, विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस गिवन बिलो, ये रिएक्शंस गिवन है कि डिसोसिएशन ऑफ H2O हो रहा है इसमें एंड डिसोसिएशन ऑफ HF हो रहा है, तो इनकी एंथैल्पीज ये हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें इसकी एंथैल्पी आपको निकालनी है और दिया हुआ इनकी एंथैल्पी है, तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए यही बात याद रखिए, ये क्या है, एक स्टेप में हो रही है पूरी रिएक्शन, तो इसकी डेल एच की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ओके। एक स्टेप में जैसे आपने जंप मार के एक साल में ही अपना काम कर लिया, ओके। तो इसकी रिएक्शन आपको इसकी एंथैल्पी आपको, एंथैल्पी चेंज आपको निकालनी है, गिवन है जो इनकी स्टेप वाइज स्टेप्स में डिफरेंट जो स्टेप्स में ये कंप्लीट होगी तो इसकी एंथैल्पी चेंज क्या होगी। तो सिंपल सी बात है कि इनमें जो एंथैल्पी चेंज होगी उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये रिएक्शन फाइंड आउट करनी पड़ेगी इनमें से, तो
वो करने के लिए हमें किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है, किसी से डिवाइड भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। थर्मोकेमिकल इक्वेशन याद है ना? तो वो सब स्टेप्स हमें कुछ भी करके ये वाली रिएक्शन पहले इनसे बनानी है एंड देन हम इनके एंथैल्पीज को जोड़ देंगे। ठीक है, इतना करना है हमें। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया? अब चलिए देख लेते हैं हम। तो जो पहली है रिएक्शन, इसमें देखो मैं इसको नंबर 1 नाम दे देती हूं, ये 1 एंड ये 2। ओके, तो अब क्या करना होगा, यहां लिख लेती हूं, ये इक्वेशन 1 है, ये हमारी सेकंड। तो अब क्या करेंगे, पहले हमें मैच करना होगा कि क्या कुछ हमें चाहिए। हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है एंड ऐड करेंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और किसी रिएक्शन को रिवर्स भी कर सकते हैं। ये बात आप याद रखिए। अब हमें क्या करना है, H2O पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। H2O है यहाँ पे रिएक्टेंट में, इधर भी है। ठीक है, तो ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 2H2O ही है, 2H2O हमें चाहिए। एंड ठीक है, तो इस रिएक्शन से हम ये ले लेंगे फर्स्ट वाले से। अब सेकंड में देखो हमारे पास और क्या चाहिए, हमें 2F2 चाहिए। अब 2F2 के लिए कौन सी रिएक्शन को हम यूज करेंगे, इसमें तो है नहीं, इसमें देखेंगे F2 है बट 2F2 नहीं है। ठीक है, 2F2 नहीं है, इसका मतलब अब जब 2F2 नहीं है तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपल सी बात है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो पूरी रिएक्शन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए ये रिएक्टेंट में है हमारे पास, इधर इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स में है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर दें इस रिएक्शन को। ठीक है, रिवर्स कर देंगे इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिएक्टेंट इधर, ये प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स बन जाएंगे, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो हम रिवर्स करेंगे, मतलब माइनस का साइन लगा रहे हैं, इसका मतलब रिवर्स कर देंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कंप्लीट रिएक्शन को। जो पहली रिएक्शन है उसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, ऐसे की ऐसे रहेगी। और अब हम क्या कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। ओके, चलिए करते हैं। एक बात और याद रखिए, अब जब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें इस रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो इसकी जो एंथैल्पी है उस पर भी इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्लस है तो हमें क्या करना होगा, इसको माइनस करना होगा, क्योंकि हमने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। हमने मल्टीप्लाई किया 2 से तो इसकी जो एंथैल्पी चेंज है उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूं। ये कितना हो गया, 4, यहां लिख लेती हूं 4, 8 एंड 10, तो माइनस इतना आ गया। अब देखिए इसकी यूनिट मैंने ऐसे लिख दी, चाहे किलो कैलोरी हो या फिर किलो जूल हो, वो आप देख लेना, कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए यहां से। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं। अब जो कटने वाला है वो कट जाएगा और जो नहीं कटेगा वो ठीक है। पहले इसको मल्टीप्लाई करें, अगेन हम इसको लिखेंगे। तो चलिए हम इसको पहले रिवर्स करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे H2 एंड F2, मल्टीप्लाई भी करना है 2 से, 2H2 2F2 एंड क्या फॉर्म हुआ, 4HF। ओके, ये बन गया हमारे पास। तो ये हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो आ गई है। मैं इसको साफ कर देती हूँ, ये वाली जो है, समझ में आया हमने क्या किया, ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब जोड़ देते हैं इनको। अब जो कटेगा, क्या कटेगा इसमें, देखिए 2H2 यहाँ पे भी है रिएक्टेंस में, इधर प्रोडक्ट में है, तो ये कट जाएगा। क्या बचा, 2F2 बचा है, इससे मिलाते चलिए, 2F2 बचा है जो कि हमें चाहिए, 2H2O इसमें है, रिएक्टेंस में ही है जो कि हमें चाहिए, एंड 4HF ये हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है जो कि हमें चाहिए, एंड O2। ओके, तो ये हमारी जो बैलेंस है, जो हमारी टारगेट इक्वेशन है, रिएक्शन है, वो हमें मिल गई है। तो अब जो इसकी एंथैल्पी हो जाएगी ना, इसको जोड़ने के बाद, तो वही आ रही है ना, तो इसकी जो डेल H हम निकालेंगे तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे एंड इसको जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब इसकी इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज थी उसको जोड़ेंगे, इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज थी उसको जोड़ेंगे, तो हमारे पास डेल H आ गया इसकी। ओके, मतलब एक स्टेप में या फिर आप मल्टीपल स्टेप्स में जाके एंथैल्पी चेंज हो रही है तो उसको हम जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ देते हैं, +572 -1084। ओके, तो यहाँ पे माइनस में आएगा क्योंकि माइनस की टर्म ज्यादा है, तो 2 1, ठीक है, एंड ये हो गया 5। यूनिट आप देख लेना प्लीज। तो ये माइनस में आंसर आ गया, -512 किलो कैलोरी। ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप उसको अपने आप से भी प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखिए, फाइंड द डेल H ऑफ CO2
ठीक है। एंथैल्पी चेंज आपको निकालनी है CO2 के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए, इन द गिवन रिएक्शन। ये आपकी टारगेट रिएक्शन है, क्या है ये, टारगेट रिएक्शन। ओके, इसकी ΔH की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। एंड इफ C जो कार्बन है उसका मतलब कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, पार्शियल कंबशन होता है एंड फॉर्म होता है CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जो ΔH की वैल्यू होती है ये होती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन क्या करता है, रिएक्ट करता है, कंबस्ट होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, देन फॉर्म होता है CO2। तो अब आप बताइए ΔH की वैल्यू आप इसके लिए कैसे निकालेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपने कंबशन पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो कंबशन हो रहा है, अब इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी ये रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है, एक ही स्टेप में कंबशन हो रहा है। कंप्लीट कंबशन का मतलब कार्बन जो है सॉलिड फॉर्म में, ये क्या है, ग्रेफाइट, ये इसका कंप्लीटली कंबशन हो गया है एंड इसकी हमें ΔH की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी। लेकिन यहाँ पे जो गिवन है, ठीक है, यहाँ पे ये पहले क्या, कार्बन पार्शियली कंबस्ट हुआ एंड देन CO बनाया, फिर अगेन क्या हुआ, ये फिर पार्शियली हुआ एंड देन इसका पूरा का पूरा कंबशन हो गया। ठीक है, तो ये स्टेप्स में हो रहा है, तो बात तो यही होनी है, चाहे एक स्टेप में हो या फिर मल्टीपल स्टेप्स में हो। तो मैं इसको नंबर दे देती हूँ 1 एंड इसको दे देती हूँ 2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम इनको ऐड कर दें, क्योंकि देख लीजिए पहले आपको C चाहिए, कार्बन चाहिए, ठीक है, यहां से मिल जाएगा, एंड O2 चाहिए, मतलब 1 मोल चाहिए, तो हाफ यहाँ पे है, हाफ यहाँ पे है, रिएक्टेंट में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब CO2 में क्या चाहिए आपको, CO2 चाहिए एंड ये जो CO है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो चलिए ऐड कर देते हैं, हम देखते हैं CO से CO कैंसिल हो गया। ओके, सो कार्बन मिल गया हमें, कार्बन प्लस हाफ 1 O2, ओके, गैसेस फॉर्म में, एंड देन CO2 गैसेस, तो ये हमें मिल गया। तो ये हमारे टारगेट इक्वेशन आ गई। इसका मतलब जो हम इनको ऐड करेंगे तो हमें इसकी ΔH की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इनको ऐड कर देते हैं। इसके लिए ΔH क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, -26.4 एंड -7.6 किलो कैलोरी। अब दोनों ही टर्म माइनस के, देखिए हम प्लस कर रहे हैं लेकिन ये माइनस के, तो ये माइनस ही हो जाएगा, पता है इतना। तो ये दोनों ही ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 94 किलो कैलोरी। ठीक है, ये मल्टीपल स्टेप में दिखाओ चाहे एक स्टेप में दिखाओ, आपको टारगेट इक्वेशन लेके आनी है, टारगेट रिएक्शन लेके आनी है, एंड देन जितनी भी रिएक्शन है उनको ऐड कर देंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द ΔH फॉर, ये हमारे पास रिएक्शन है 4NH3, ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड 4NO प्लस 6H2, ये हमारे पास क्या है, टारगेट रिएक्शन है। ठीक है, ये एक स्टेप में हो रही है, तो हमें इसके लिए ΔH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंड जो और रिएक्शंस गिवन है, मतलब ये डिफरेंट स्टेप्स में होके कंप्लीट हो रही है, तो इनकी जो एंथैल्पी चेंजेस है, ΔH की वैल्यू वो भी गिवन है। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 है, अमोनिया का क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ, तो इसकी एंथैल्पी चेंज ये है। जब डिसोसिएशन होता है तो पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, अभी किलो कैलोरी ये आप देख लेना। ओके, इनकी जो यूनिट्स हैं वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैंने ऐसे ही रैंडम वैल्यूज ली हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए NH3 का डिसोसिएशन हुआ, ये इसकी एंथैल्पी चेंज है। वाटर का भी क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब वाटर टूट रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड जब टूटता है तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, मतलब जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, रिएक्शन के थ्रू एनर्जी को एब्सॉर्ब किया जाता है। ओके, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ NO हो रहा है। ओके, तो हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन का कंबशन हो रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है, तो ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक, जिसमें माइनस वैल्यू -180 किलो कैलोरी ये वैल्यू इसकी आ रही है। ओके, ये वैल्यूज करेक्ट नहीं हो सकती या फिर करेक्ट हो भी सकती हैं। ओके, तो इसकी पूरा वो नहीं है, बट कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से सही से समझ में आना चाहिए। अब हमें करना क्या होगा, देखो पहले हमें ये वाली रिएक्शन लेके आनी है इन सब से। ठीक है, 1 2 3 मैंने नाम दे दिया है ऑलरेडी। तो अब क्या करेंगे, हमें मैच करना होगा कि हमें क्या चाहिए, NH3 चाहिए 4। तो हमें क्या करना होगा, कहां से मिल सकता है, यहां से मिल सकता है फर्स्ट वाली रिएक्शन से, तो सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा 2 से।
ओके और हमें क्या चाहिए 5O2 चाहिए। तो 5O2 के लिए हम क्या करें, तो 5O2 हमें यहां से भी मिल सकता है एंड यहां से भी मिल सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, पहले हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। NO को देखते हैं, NO हमें कहां से मिलेगा, सिर्फ यहां से मिलेगा। कितना चाहिए हमें 4NO चाहिए, प्रोडक्ट में ही चाहिए, यस प्रोडक्ट में ही चाहिए। तो हम यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके अब क्या करें, अब हमें चाहिए 6H2O। अब देखिए H2O 6 चाहिए, तो वो हमें चाहिए प्रोडक्ट में चाहिए, ये यहाँ पे रिएक्टेंट में है, सिर्फ यहीं पे H2O है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। सिंपल है, हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करेंगे तो उसके लिए हम माइनस साइन लगाएंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, क्योंकि यहाँ पे कितना है H2O, सॉरी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2H2O ऑलरेडी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई भी इसको करना पड़ेगा, तभी हमारे पास 6 आएंगे एंड इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। अब ये जो भी हमने नंबर से मल्टीप्लाई या फिर ये जो माइनस किया है, ओके, ये सब कुछ हमें इनकी एंथैल्पीज के साथ भी करना पड़ेगा। ओके समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं पहले कि किस तरीके से मैं इनको मिटा देती हूँ। ओके इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमारे पास आ गया कितना 4 एंड 18। ओके एंड ये प्लस की वैल्यू है एंड इसको हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया एंड माइनस भी किया, मतलब रिवर्स किया। तो ये माइनस तो होनी ही है, ओके ये माइनस तो होनी ही है एंड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 2 6 1 एंड 17। ओके ये आ जाएगा हमारे पास -1716। यहाँ पे हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था 2 से ओनली, तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया हमारे पास, माइनस में आंसर आएगा एंड 0 6 एंड 3। ओके ये हमारे पास हमने एंथैल्पीज को भी ऐसे ही करना पड़ेगा। अब चलिए हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो पहले जो चेंजेस हमने किए हैं वो इनमें अप्लाई कर लेते हैं। ओके एंड मैं वो सब कुछ लिख लेती हूँ एक बार। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कर देती हूँ 4NH3, ठीक है, 2N2 एंड 6H2। क्लियर है। सेकंड में हमने क्या किया, रिवर्स किया, तो हमें एंड 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या करना है, रिवर्स करना है, मतलब H2O को प्रोडक्ट की साइड में लिखना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना है। सो 3 2 6H2O एंड ये इधर लिख देंगे। ये क्या हो गया 6H2 प्लस 6 3O2 3O2। क्लियर है, ये हो गया। अब थर्ड में हमने क्या किया था, ओनली मल्टीप्लाई किया है 2 से, एज इट इज हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2N2 प्लस 2O2 क्या फॉर्म हो रहा है 4NO। ओके हमारे जो भी चेंजेस होने थे वो हो चुके, अब हम कर देंगे इनको ऐड। इस रिएक्शन को हमने इनमें कन्वर्ट कर लिया है, जो भी चेंजेस हुए हमारे हमने कर लिए। अब हमें ऐड करना है, जो कट रहा है डायरेक्टली उसको हम काट देंगे। यहाँ पे 6H2 कॉमन है, इसमें भी है, ओके कट गया। और क्या बचेगा, क्या यहाँ पे हमें चाहिए 4NH3, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 4NH3 हमें यहाँ से मिल गया। और क्या चाहिए, रिएक्टेंट में हमें 5O2 चाहिए। तो 5O2 कैसे मिलेगा, एक तो O2 यहाँ पे प्रेजेंट है, एक O2 यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब 3 + 2 5 रिएक्टेंट के ऐड हो जाएंगे। ओके सो हमें मिल गया 5O2, ठीक है 5O2 मिल गया। अब प्रोडक्ट्स में हमें क्या चाहिए, 4NO चाहिए, तो यहाँ पे 4NO हम लिख लेंगे, 4NO यहाँ से मिल जाएगा एंड 6H2 प्लस 6H2 हमें मिल गया। और क्या कट रहा है, N2 से N2 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। और सबको हमने यूटिलाइज कर लिया। तो इसकी जो ∆H की वैल्यू आएगी, जो भी ∆H की वैल्यू यहाँ पे आएगी वो हो जाएगी इन सब का सम, ठीक है। तो हमने ये जो वैल्यूज हैं इनको सिंपली हमें सम करना है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एक स्टेप में या फिर मल्टीपल स्टेप में, बात एक ही, तो उन सबको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगी, यहाँ पे देखते हैं, +180 माइनस 1716 माइनस 360। चलिए ऐड कर देते हैं 0। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो 360 माइनस में से हम 184 को माइनस करेंगे तो 6 आ गया एंड यहाँ पे कितना बचा
5 नहीं 7, यहाँ पे कितना आ गया 2 1, ओके 176 माइनस 176। आई होप ठीक हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे, इसकी जगह मैं माइनस 176 लिख लूं, क्योंकि इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया इन दोनों में से, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, माइनस 1716 एंड माइनस 176, ये हो गया हमारे पास 2 8 9 एंड 8 1, ओके। ये माइनस की ही वैल्यू आ जाएगी, कुछ इतनी आएगी, ठीक है। आप कैलकुलेशन खुद से कर लेना, अगर मेरे से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, बट क्या होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप करेंगे तो आप इजीली आंसर निकाल पाएंगे, ओके। तो हमारे पास डेल एच की वैल्यू आ गई, ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो भी एंथैल्पीज बची हुई हैं, इनकी जो टर्म्स बची हुई है एंथैल्पी चेंजेस, जैसे कि लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, सॉल्यूशन एंथैल्पी क्या है, मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या है, तो वो सबको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो ये जो आगे टर्म्स आने वाली हैं ये आपको अच्छे से समझ में आएंगी अगर आपने ये हेस लॉ पढ़ा है अच्छे से तो, ठीक है। सो प्रैक्टिस करना, क्योंकि इनकी जो एग्जांपल्स की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपकी हेल्प हुई हो आज की वीडियो से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।